हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर 40 दिन में प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब तो आपके पास और भी कम दिन बचे हैं, लेकिन उन उन और भी कम दिन में आप कैसे कर सकते हैं, आप जो है कौन कौन सी चीज़ें पढ़ सकते हैं तो आपके लिए वो चीज़ बेनिफिशियरी रहे। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं। इसको सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों, एक कोर सब्जेक्ट और एक शॉर्ट सब्जेक्ट। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कोर सब्जेक्ट में क्या क्या है। कोर सब्जेक्ट में है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एमपी। कोर सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमपी का पोर्शन, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप फर्स्ट यूनिट में मतलब लगभग हर यूनिट में प्रारंभिक परीक्षा की एमपी को इंक्लूड किया है और एमपी मोस्ट आईएमपी है, उसको आपको लेकर चलना ही है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि इस बार आप एमपी को विशेष फोकस करें। जो ये वाला पोर्शन है दोस्तों, कोर सब्जेक्ट वाला, जिसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वह दोस्तों 40% है जो सिलेबस है उसका, बल्कि मैं कहूँगी 30%। इसके अलावा दोस्तों, जो शॉर्ट सब्जेक्ट है उनका वेटेज बड़ा है और उनका वेटेज हमेशा रहता है, और वही जो है स्कोरिंग रहती हैं। अगर आपने ये पोर्शन अच्छे से कर लिया शॉर्ट सब्जेक्ट वाला, तो आप सफल हो जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। अब इस शॉर्ट सब्जेक्ट में क्या क्या है दोस्तों, शॉर्ट सब्जेक्ट में आएंगे दोस्तों एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, यूनिट 9 जिसमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ई कॉमर्स वगैरह है। फिर यूनिट 10, यूनिट 7 करेंट अफेयर्स, खेल और खाद्य प्रसंस्करण वगैरह, और आपके जो भी मिसलेनियस से विविध है, वह दोस्तों 60% आएगा शॉर्ट सब्जेक्ट वाले पोर्शन में। एक बार आप फिर से देख लीजिए शॉर्ट सब्जेक्ट में क्या क्या है। शॉर्ट सब्जेक्ट में है दोस्तों आपका एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7 करेंट अफेयर्स, खेल। ये 60% है दोस्तों शॉर्ट सब। अब आपको करना ये है कि अब जो इतनी कम टाइम आपके पास बचा है, उस कम टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस कम टाइम के लिए आप शॉर्ट सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए, कोर सब्जेक्ट का क्विक रिवाइज कर लीजिए। कोर सब्जेक्ट मतलब जो अपन ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी पहले पढ़े हैं, उनको आप अब ऐसा कर लीजिए कि 3-3 दिन या फिर 2-2 दिन में क्विक रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों, करंट अफेयर्स को रोज़ पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है कि उसमें आप जितना पढ़ते जाएंगे आपको उतना ही लगेगा कि ये तो अभी कम है और पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर्स को आप रोज़ पढ़ लीजिए। और कोर सब्जेक्ट का आप हर 3 दिन में आप ख़त्म करना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप 1.5 दिन में, या फिर हिस्ट्री जैसे अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप उसको 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं ईजिली। तो कोर सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए और शॉर्ट सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने मध्य प्रदेश को मजबूत करके चलिए, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वह किंग है आपके प्रारंभिक परीक्षा का। इसके अलावा दोस्तों, आप रोज 400 से 500 प्रश्न जरूर लगाइए, 400 से 500 एमसीक्यूज। जो लोग जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो लोग इसको 1000 एमसीक्यूज तक भी जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतने एमसीक्यूज आएंगे कहाँ से। तो दोस्तों, जैसा कि आप कई सारी पुस्तकें देख सकते हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव बेस बुक्स हैं कई सारी, तो आप उन ऑब्जेक्टिव बेस बुक्स को जो है उनके सारे ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। पढ़ने से ज़्यादा अब टाइम है ऑब्जेक्टिव लगाने का, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे आपको याद होता चला जाएगा ऑब्जेक्टिव लगाने से। इसके अलावा दोस्तों, एलिमिनेटिंग मेथड का उपयोग करें। एलिमिनेटिंग, देखिए आप इसमें कहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाएं। देखिए अभी इस समय क्या है, वन लाइनर पढ़ने से जो है हमें ये क्षमता नहीं आती है कि हम ऑब्जेक्टिव को कैसे डिफ्रेंशिएट करें और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो वन लाइनर वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप स्किप करिए और इसकी जगह पे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ही लगाइए। विविध का रिवाइज कर लें दोस्तों। विविध के लिए सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले तो लूसेंट विविध तैयार कर लें। इसके अलावा लूसेंट ऑब्जेक्टिव का विविध वाला पोर्शन तैयार कर लीजिए, डेट्स तैयार कर लीजिए। और अगर कुछ नई चीज़ हुई हो, जैसे कि कुछ कोई नए राष्ट्रपति बने हों कहीं के, तो ये भी करंट अफेयर्स के पोर्शन में आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से विविध तैयार कर लीजिए, कौन सा मंदिर कहाँ है, और कोई मंदिर की स्पेशल भूमिका रही हो तो वो तैयार कर लीजिए।
इसके अलावा दोस्तों 30 मार्च तक आप अपने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों फिर जो आपके पास 30 मार्च तक अपने सारे सब्जेक्ट जिनका पढ़ा जाना शेष है अभी तक, उन सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ लीजिए। और 30 मार्च के बाद जो आपके पास 10-11 दिन बचेंगे, उनमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पढ़ना ही पढ़ना है, रिवाइज करना है, टोटली रिवाइज करना है। उसके बाद आपको कुछ भी नया पोर्शन नहीं पढ़ना है। अब दोस्तों बारी आती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आप कहाँ तक पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मार्च की चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि पेपर्स बन चुके होंगे। आप लोग जो है फेब तक करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए, फरवरी तक, और लास्ट एक साल का करंट अफेयर्स और ये फेब का तैयार कर लीजिए। खासकर अच्छे से तैयार कर लीजिए मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर है दोस्तों करंट अफेयर्स की बुक से अध्ययन कर लीजिए। स्पीडी वगैरह है, अरिहंत समसामयिकी, महासागर है। कुछ लोग पीडी भी पढ़ते हैं, कुछ दृष्टि करंट अफेयर्स से भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग घटना चक्र से पढ़ रहे हैं। तो घटना चक्र की यादें वाला पोर्शन अभी भी, जब आपके पास 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का समय रहेगा, तो घटना चक्र की यादें वाला पोर्शन जो है दिसंबर की घटना चक्र है, उसको ज़रूर से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया तो अधिकांश करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। फिर दोस्तों जैसे कि आपको कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा बुक्स से पढ़ने से या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाने से आपका मन नहीं लगता है। उस स्थिति में दोस्तों आप YouTube का भी सहारा ले सकते हैं। YouTube में आप हमारे चैनल का सहारा ले सकते हैं। कई सारे प्रारंभिक परीक्षा की प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चन आंसर को आप देख लीजिए, 2x स्पीड में देख लीजिए। अब समय है वो नहीं रहा, अब चूंकि आपने रिवीजन कर लिया है, अब आपने अधिकांश चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अब आप 2x स्पीड में भी अगर कोई चीज़ देखेंगे तो वो चीज़ आपसे बन जाएगी, और आप जल्दी फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, और उससे आपका टाइम भी बचेगा। यूट्यूब का सहारा तब लीजिए, और भी कई सारे चैनल जिनसे आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब का सहारा तब लीजिए जब आप जो है बुक्स से पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, या फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव लगाते लगाते थक जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने आज 400 क्वेश्चंस लगाए, 400 क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको लग रहा है कि थोड़ा सा थक गए हैं, रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो कुछ भी पार्टी या फिर कहीं बाहर जाने की अपेक्षा आप यूट्यूब से कुछ ना कुछ 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर लगा सकते हैं। अब हम बहुत जल्दी आपके लिए इन जो बचे हुए दिन हैं इनमें मैराथन सीरीज़ लाने वाले हैं। मैराथन सीरीज़ में आपके लिए क्वेश्चन आंसर जो है लगातार 50-50 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन के वीडियो लाएंगे, तो आप उनको 2x स्पीड में देखकर अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। खासकर कंप्यूटर्स, करंट अफेयर्स के हम लोग क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाले हैं, तो आपकी तैयारी उससे विशिष्ट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का, अगर आपको 1 साल का पिछला करंट अफेयर्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स बहुत ही सारगर्भित तरीके से ओनली 70 पेज में आपका पूरा कंसाइज मैटर तैयार किया गया है, तो आप उसको ज़रूर भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डिप्रेस हो रहे हो, तो परेशान हो रहे हो, तो हमारी एक पुस्तक है सफलता की चिंगारी अब जीत की बारी, आप उस पुस्तक को अध्ययन कर सकते हैं। वो भी बहुत शॉर्ट पुस्तक है, वो आपको मोटिवेशन से भर देगी। ऐसी पुस्तक का आपको ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए, तो वो पुस्तक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विनर्स एजुकेशन पॉइंट का टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल पर कई सारा कंटेंट उपलब्ध है, निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध है, तो आप उस निःशुल्क कंटेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और उनमें से कई सारे हम जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रारंभिक परीक्षा की, उसके क्वेश्चन आंसर भी डालते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक स्प्रेड करिए। और एक बार मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, जिसकी प्राइस बहुत ही नॉमिनल, ओनली 50 रुपीज़ रखी गई है चैनल की तरफ से, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। 70 पेज आपके बहुत यूज़फुल रहेंगे और आपके
कम से कम 5 से 10 नंबर बढ़ा देंगे। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यूनिट 10 के, यूनिट 9 के, और हमने जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें से 10 टेस्ट सीरीज मतलब 10 पेपर्स के 1000 क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन और यूनिट 9 ये कॉम्बो पैक अभी चल रहा है। जो लोग भी टेस्ट सीरीज़ के 10 पेपर्स लेंगे जिनकी प्राइस ओनली 100 रुपीज़ रखी गई उसको उनके साथ यूनिट 9 के नोट्स भी निःशुल्क प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाने में हमारी ज़रूर मदद करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लेकर आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।